नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों के सामने पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका के बारे में। हम लोग कोशिका का एक पहले वीडियो बना चुके हैं और उसको देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाएँ और वहाँ पर देखें। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें केंद्रक पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। तो यूकैरियोटिक कोशिका का भी दो भाग होता है, एक होता है पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका। हम ये दोनों में ही अंतर आज देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो देखिए, ये है पादप कोशिका। ये क्या है? ये पादप कोशिका है। और ये है जंतु कोशिका। दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे, क्या अंतर है, क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी पढ़ेंगे, जितना भी राइबोसोम, कोशिका दर वगैरह के सब एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे का वीडियो बना सकें। अगर आप लोग और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये दोनों में सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। कुछ ऐसे चीज है जो एक में पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता। तो इसमें जो मुख्य रूप से है, ये एक हरित लवक और कोशिका भित्ति, ये दोनों चीज जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। उसके बाद जितने भी है, देखिए लाइसोसोम, ये लाइसोसोम इसमें भी पाया जाता है, ये लाइसोसोम। उसके बाद जितना भी इसका कोशिकांग है, यानी कोशिका के जितने भी अंग हैं, सभी एक दूसरे में पाया जाता है। हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सभी कोशिकांग हैं, जितना भी हम दिखाए हैं इसमें सभी कोशिकांग हैं। कि जैसे केंद्रक झिल्ली, गोल्जी काय, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका दर, ये सब सभी जो है एक कोशिकांग है, यानी कोशिका के एक अंग है। देखिए यहाँ से ये कोशिका है, ये दोनों जो है एक जंतु कोशिका है और एक पादप कोशिका है। इसके बारे में जानिए हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका केंद्रक है। जंतु कोशिका जो होता है उसका केंद्रक बीच में होता है और पादप कोशिका का केंद्रक जो होता है बीच में नहीं होता, वो थोड़ा सा हटके होता है, यानी कोई कोने में होता है। तो एक तो यही अंतर है कि जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक बीच में नहीं होता है। दूसरा अंतर जो है, कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। हरित लवक ये पाया जाता है पादप कोशिका में, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। उसके बाद लगभग सब सेम होता है, हर चीज सेम होता है। उसके बाद कुछ कुछ जान लेते हैं। हरित लवक जो है इसे रसोई घर कहा जाता है, रसोई घर। पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है इसे, किसको? हरित लवक को। कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति इसका जिस तरह से जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, उसी प्रकार से इसमें कोशिका भित्ति होता है। लेकिन ये बात नहीं है कि इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता, कोशिका झिल्ली भी होता है। क्या होता है? देखिए, इसका कोशिका झिल्ली भी होता है, लेकिन जब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है तो ये सबसे बाहरी परत होता है और दूसरा बाहरी परत कोशिका झिल्ली हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका दूसरा बाहरी परत कोशिका झिल्ली हो जाता है जब कोशिका भित्ति होता है पादप कोशिका में। इसका काम है कि ये कोशिका का आकार देता है और उसका सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? आकार देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। प्लाज्मा झिल्ली का काम है कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी चीज जो है कोशिका के अंदर और बाहर आने का, वही नियंत्रण करता है। ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली करता है। आगे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको अल्टमैन ने खोजा था। किसने? अल्टमैन ने इसका खोज किया था। किसने? अल्टमैन ने।
और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का श्वसन स्थल। क्या कहा जाता है? श्वसन स्थल। और इसे ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ऊर्जा गृह क्या कहा जाता है? श्वसन स्थल और ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे तो और अच्छे तरीके से बताएंगे। आगे हम लोग चलते हैं। ये है केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये केंद्रक है। केंद्रक के जो बाहर है इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और ये केंद्रिका है, ये है, इसको कहते हैं न्यूक्लियन या तो केंद्रिका कहा जाता है। ये आरबीसी के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कोशिका विभाजन में भी। किसमें? कोशिका विभाजन और आरबीसी के संश्लेषण में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और केंद्रक के बारे में जानते हैं। केंद्रक जो है ये अनुवांशिक पदार्थ का एक घर मानो या तो केंद्र है। यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनुवांशिक पदार्थ जितने भी है इसमें पाए जाते हैं, जो क्या चीज में, जो हमें रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम सबसे पहले जो खोजा गया था, राइबोसोम ये पादप कोशिका में खोजा गया था। ये 1953 में खोजा गया और उसके बाद खोजा गया था जंतु कोशिका में, और ये 1955 में खोजा गया। कब खोजा गया? 1955 में ये, और ये 1953 में। दोस्तों ये राइबोसोम जो खोजा था ये रॉबिन्सन ने खोजा था। किसने? रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन और ब्राउन। जबकि जो जंतु कोशिका का राइबोसोम खोजा था वो J.E. पेलाडे, इन्होंने खोजा था इसे। J.E. पेलाडे ने, और इसे रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोजा था। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण में इसे प्रोटीन उत्पादन स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन उत्पादन स्थल भी राइबोसोम को कहा जाता है। आते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो है इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम पाया जाता है, एसिडिक एंजाइम रहता है इसके अंदर। ये देखते हैं इसके चारों तरफ झिल्ली पाया जाता है, मेम्ब्रेन, और इसके अंदर भरा रहता है एसिडिक एंजाइम भरा रहता है। जो कोई व्यवधान अगर कोशिका में उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इसका झिल्ली क्या होता है? झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाता है। और उसके बाद जो इसके अंदर जो रहता है, अंदर जो पाचक रसत रहता है यानी एंजाइम जो रहता है वो बाहर आ जाता है और ये क्या करता है? अपने ही कोशिका को पचाना स्टार्ट कर देता है। इसलिए इसे कहते हैं आत्मघाती थैली। अगर हम जिस समय बताएंगे इसको फिर से, उसमें हम आपको अच्छे तरीके से और बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लिए ये कोशिका दर जो होता है, ये जो कोशिका में भरे हुए तरल पदार्थ, जो ये सब जो आपको दिख रहा है ये सभी कोशिका दर है। ये दोनों में होता है। देखिए ये कोशिका दर है, यानी जो कोशिका में भरा होता है तरल पदार्थ उसे ही कोशिका दर कहते हैं। केंद्रक दर जो होता है, देखिए केंद्रक में जो भरा रहता है इसे केंद्रक दर कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो भरा रहता है उसे केंद्रक दर कहते हैं। उसके बाद बच गया हम लोग के पास केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के बाहर वाले को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। गोल्जी काय, दोस्तों गोल्जी काय कैमिलो गोल्जी ने इसे खोजा था। गोल्जी काय को कहते हैं यातायात का साधन, कोशिका के यातायात के साधन। अब ये क्यों कहते हैं? ये क्या करता है? जितने भी जो भी प्रोटीन या तो कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है उसे पुटिकाओं में, ये पुटिकाओं में क्या करता है? भर लेता है। क्या कर लेता है? भर लेता है और उसे जहां भेजना रहता है वो भेज देता है। क्या कर देता है? भेज देता है। इसे कहा जाता है विनिर्माण। ये क्या क्या करता है? विनिर्माण करता है। प्रोटीन
विनिर्माण करता है, उसे पैकिंग भी करता है और उसे दूसरे जगह भेजता भी है। इसीलिए इसे यातायात का साधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यातायात का साधन। हम लगभग सभी देख लिए कोशिका द्रव। और फिर अब ये बचता है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं अंतर्द्रव जालिका। अंतर परद्रव जालिका, ये खुरदरा है और ये जो है ये चिकना है। ये दोनों इसमें भी है, देखिए इसमें भी है। इसे अंतर परद्रव जालिका कहते हैं। एक खुरदरा होता है और एक चिकना होता है। जो खुरदरा होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण करने में ये सहायता करता है। और जो खुरदरा होता है ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट, क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो है उसका संश्लेषण में सहायता करता है। तो दोस्तों ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे और सभी का जितना भी आपको हम बताए हैं इसका एक एक करके पूरा विस्तृत तरीके से बताएंगे। तो पुनः एक बार